कॉरपोरेट चक्रव्यूह और रणनीतिक फेरबदल। टिलकनगर इंडस्ट्रीज ने 4,150 रुपए करोड़ में इंपीरियल ब्लू ब्रांड को परनो रिकार्ड से अधिग्रहित किया है। यह कदम प्रीमियम शराब बाजार में एक साहसिक एंट्री मानी जा रही है, जिससे भारत का मिड सेगमेंट अल्कोहल बाजार फिर से परिभाषित हो सकता है। एंजल वन ने सिंगापुर की लिववेल के साथ संयुक्त उद्यम किया है, जिससे वह जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह एक फिनटेक आधारित बीमा मॉडल होगा, जो डिजिटल मूलभूत उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अडानी ग्रुप ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स को अधिग्रहित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति मांगी है। अगर मंजूरी मिली, तो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन उद्योग में यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कानूनी कार्रवाई और निगरानी का शिकंजा। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 स्थानों पर छापेमारी की है, जो 3,000 रुपए करोड़ के यस बैंक घोटाले से संबंधित है। यह जांच बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी मानी जा रही है। मिंत्रा पर फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 1,654 रुपए करोड़ के एफडीआई नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने बहुब्रांड रिटेल को थोक व्यापार के रूप में दिखाया। चंदा कोचर वीडियोकॉन प्रकरण में न्यायाधिकरण ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को सही ठहराया है, जिसमें क्विड प्रो क्वो यानी लेनदेन की शर्तों का जिक्र है। तिमाही नतीजे और वित्तीय रुझान। इन्फोसिस ने FY26 की पहली तिमाही में 8.7% लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो 6,921 रुपए करोड़ रहा। हालांकि वेतन वृद्धि के चलते मार्जिन दबाव बना हुआ है। ICICI बैंक ने 15.9% नेट प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, जिसके बाद शेयरों में 2.5% से अधिक की तेजी आई। HDFC बैंक ने पहली बार बोनस शेयर 1:1 अनुपात जारी करने की घोषणा की है, साथ ही मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। महिंद्रा फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 529 रुपए करोड़ पहुंचा है, जिसमें विविधीकरण और स्थिर क्रेडिट लागत का योगदान रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट अपडेट्स। L&T देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा, जो IOC की रिफाइनरी पर स्थापित होगा। यह 25 वर्षीय सप्लाई डील राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। ऑफिस स्पेस की मांग जोरों पर है, भले ही रिटेल क्षेत्र में मंदी देखी जा रही हो। विशेषकर बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में GCCs, BFSI और फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटर मांग बढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की हलचल। बेजूस के संस्थापक थिंक लर्न के स्वामित्व को लेकर ₹2.50 बिलियन की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। स्विगी ने IPO के बाद बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया है। सॉफ्ट बैंक और एक्सेल के नॉमिनी अब बोर्ड से बाहर हैं। ओरम प्रॉप्टेक ने प्रॉप्टाइगर का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे उनका हाउसिंग टेक पोर्टफोलियो और भी विस्तृत हो गया है। विकासशील रुझान और क्षेत्रीय बदलाव। रिटेल में सुस्ती बनाम ऑफिस स्पेस में उछाल। जहां मिड सेगमेंट रिटेल महंगाई से जूझ रहा है, वहीं फ्रेंडली ऑफिस स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस तेज हुआ है। RIL, अडानी और टाटा जैसे दिग्गज कंपनियां NPCIL की भारत स्मॉल रिएक्टर्स परियोजना में भागीदारी की तैयारी कर रही हैं। स्टार्टअप्स अब ऑफिस लीज में छाए हुए हैं। देश के प्रमुख शहरों में अब 19% लीज इनोवेटिव कंपनियों के पास है।